गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्डियक साइकिल के बारे में। ओके, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? अगर इस चीज़ को आप शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ECG। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे ECG के बारे में। कभी भी अगर हम लोग जो है वो हार्ट के फंक्शन को, कि हार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं, अगर इस चीज़ को जानना हो तो हम लोग को ECG कराना पड़ता है। और ECG क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम लोगों ने देखा था हार्ट बीट करता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है ना। तो हार्ट के फंक्शन को जो है उसी ग्राफ के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। कब इसका प्रेशर हाई होता है, कब इसका प्रेशर लो होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसी टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? तो बोलते द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड, बोलते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट used to record, है ना, the instrument used to record the change in एक्साइटेशन। किसका? तो हम लोग देखते हैं कि excitation of the cardiac cycle ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ। जी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड चेंज एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब जो हार्ट बीट, वन बीट वन साइकिल, तो वहाँ पे जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो रिलैक्स करता है ना। तो उसको जो रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफ रिकॉर्ड। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफ रिकॉर्ड ऑफ द ग्राफ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इज ए ग्राफ रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा? तो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स, प्रोड्यूस्ड बाय द of the cardiac muscles।
ओके। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या, तो वो जो रिकॉर्ड करता है एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, और एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स को जो रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। जो हार्ट के एक्साइटेशन को रिकॉर्ड करता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो एक्साइटेशन ऑफ हार्ट उसको रिकॉर्ड करता है ना, हार्ट मैंने एक्साइटेशन को जो रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम लोग देखते हैं, इसको जो है डिस्क्राइब किया गया था इंथोवेन, है ना। हम लोग देखते हैं कि इट इज डिस्क्राइब्ड बाय, जो जिसके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था उस साइंटिस्ट का नाम है इंथोवेन, EINTHOVEN, इंथोवेन। ठीक है। इनके द्वारा जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को जो है वो डिस्क्राइब किया गया था, और इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्या चीज़, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो हम लोग आंसर कर सकते हैं इंथोवेन। इन्होंने ही जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को जो है वो रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने ही उसको डिस्क्राइब किया, और इसीलिए उनको बोलते हैं हम लोग क्या, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अब जो है हम लोग देखें अगर, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, तो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द चेंज इन द एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो कार्डियक साइकिल के एक्साइटेशन को चेंज एक्साइटेशन को जो रिकॉर्ड करता है उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेशन, वहाँ से जो एक्साइटेशन से जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करेंट उसको जो रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसको डिस्क्राइब किया था इंथोवेन ने, और उनको बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जब ये ईसीजी किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अगर हम लोग ईसीजी किसी का निकालें तो उसमें जो ग्राफ आता है वो हमेशा आप देखोगे ग्राफ पेपर पे आता है, और वो क्या बताता है इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कि वो आखिर वो ग्राफ जो है वो क्या बताता है, क्या कैसे हम लोग जो है उसको समझ सकते हैं, किसको, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को। ओके, जब भी हम लोग ईसीजी देखते हैं तो हम लोग को जो है वो एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरह से एक ग्राफ चलता है। अगर हम लोग देखें तो इसको बोला जाता है क्या, P। ओके, उसके बाद जो है इसको बोला जाता है Q, इसको बोला जाएगा R, S और T, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है ऐसा नहीं कि इतना ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये फिर जो है इस तरह से जो है वो चलता रहता है ना, PQRST। इस तरह से ये ग्राफ जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है।
हम लोग मूवी वगैरह में भी या ईसीजी जब भी करवाइएगा तो आपको ये जो है वो इस तरह का ग्राफ दिखेगा, और ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है हार्ट के फंक्शन को। ठीक है, तो ये ग्राफ जो हार्ट यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो है ही हार्ट के फंक्शन को रिकॉर्ड, उसके फंक्शन को दिखाने के लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो आया हुआ है, ये ग्राफ पी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग बहुत बार देखे भी होंगे कि मूवी वगैरह में जो है इस तरह से दिखाता है, ये बार बार ऐसे 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 कर रहा है, लास्ट में सीधा हो जाता है तो बोलता है आदमी का डेथ हो गया। ये जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी हार्ट बीट करना बंद कर दिया तो ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं वो कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है ना। तो हम लोग समझ जाते हैं कि आदमी का हार्ट अब काम नहीं कर रहा है। उसी दौरान आप लोग देखे होंगे शॉक भी दिया जाता है, ताकि अगर हार्ट जो है फिर से फंक्शन करना स्टार्ट कर सके, जग जाए। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसमें आया है क्या, पी वेव। सबसे पहले क्या आया, पी वेव। ओके, ये पी वेव क्या है, हम लोग बोलते हैं पी वेव जो है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल हम लोग बोलते हैं इसको। डीपोलराइजेशन, ठीक है, किसका, तो आर्टरी का। एट्रियल डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन। ओके, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन जो होता है, या पोलराइजेशन के जगह हम लोग सिस्टॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिस्टॉल, है ना, यानी कि एट्रियल सिस्टॉल, जब एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, ऑरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जो है ये पी वेव। और हम लोग देखे थे ऑरिकल से ब्लड को कहाँ जाना होता है, तो ऑरिकल से ब्लड को जो है वो वेंट्रिकल के पास जाना है। तो ऐसे भी वहाँ प्रेशर जो ज़्यादा लगना नहीं है, तो ज़्यादा प्रेशर लगना नहीं है, तो इसीलिए जब ग्राफ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो है काफ़ी कम गया हुआ रहता है, ज़्यादा नहीं गया हुआ रहता है ना। और यहीं पे क्या होता है, तो इसमें जो है एक्टिवेशन ऑफ SA नोड, है ना, सॉरी, ये कैसे होता है, एक्टिवेशन ऑफ SA नोड के कारण से होता है, ठीक है। एट्रियल डिपोलराइजेशन या ये जो वेव आता है वो कैसे, SA नोड, यही पेस मेकर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेस मेकर। तो इसी पेस मेकर के एक्टिवेशन के कारण से जो है वो पी वेव जनरेट होता है, जिसमें ऑरिकल जो है वो सिस्टोलिक होता है और ब्लड किससे, तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो पहला काम यही हुआ पी वेव का। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कि दूसरा जो वेव चला ये पी वेव हो गया, दूसरा QRS एक साथ आएगा, है ना, QRS वेव। तो QRS वेव क्या है, अगर हम लोग देखें तो बोलते हैं इसको कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, या फिर सिस्टोल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, है ना। और आप अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये क्यों होगा, तो काउज्ड बाय, ये क्यों होता है, तो हम लोग देखते हैं कि काउज्ड बाय द 8 एज
काउज्ड बाय, कैसे काउज्ड होता है? तो हम लोग देखे हैं कि इम्पल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एवी नोड, इम्पल्स जो इम्पल्स ऐसे नोड जनरेट करता है, वो इम्पल्स को जो है वो क्या करता है? एवी नोड इम्पल्स इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एवी नोड। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो प्रेशर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है ना। अगर हम लोग हार्ट के फंक्शन को ईसीजी करवाएं कभी, तो एक लो और एक हाई प्रेशर की ओर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो लो वाला को तो समझ गए कि ये जो है वो ऑरिकल जब या ऑरिकुलर सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोल, जब वो सिस्टोलिक होगा तो ये प्रेशर जनरेट होगा और ये जो है हमको दिखेगा। लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक में क्या होता है? QRS, तीन चीज़ हम लोग जो है वो देखते हैं। ये डिनोट करता है क्या? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या सिस्टोल। तो हम लोग जानते हैं कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता है। क्यों? क्योंकि ब्लड को जो है वो पंप करके भेजना है कहाँ तक? पूरे बॉडी में। और कहाँ भेजना है? लंग्स में। वहाँ तो पी वेव में ये छोटा क्यों? क्योंकि हार्ट से हार्ट के ही चैम्बर तक भेजना है। लेकिन यहाँ पे जो है वो काफ़ी प्रेशर लगता है और यही कारण है कि ये वेव जो है वो क्या होता है? ये वेव जो है वो काफ़ी ऊंचा जाता है। ठीक है, इसी रीजन से ये वेव जो है वो काफ़ी ऊंचा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक और आता है क्या? टी वेव। क्या आता है? टी वेव। टी वेव ये, तो ये वेव जो है, टी वेव जो है, ये कब? जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यहाँ पे क्या होता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, आने की डायस्टॉल, यानी कि वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स करता है तब ये प्रेशर जो है वो आता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखें क्या? सबसे पहले पी वेव जब ऑरिकल सिस्टोलिक होगा, QRS जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब ये जो है वो रिलैक्स करेगा तब जो है एक वेव आएगा जिसका नाम क्या है? टी वेव। हम लोग देखते हैं कि QRS वेव में जो है वो Q थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद ऊपर, उसके बाद डाउन, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है प्रेशर थोड़ा डाउन होगा, तब जो है वो एकाएक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ऐसे भी जो है वो अगर हमको छलांग लगाना है, ज़्यादा दूर उछलना है, तो हम बैक पीछे से दौड़ करके आएंगे तभी छलांग लगा सकते हैं, और ये फिर छलांग लगा के हम कभी सीधा नहीं रह सकते, इसीलिए ये डाउन आता है। ओके, तो इस तरह से ECG को हम लोग जो है वो PQRS T में डिनोट करते हैं। पी वेव किसके लिए? तो ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन या सिस्टोल। QRS किसके लिए? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और T किसके लिए? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लिए। ठीक है, अब ये ECG, ये तो हम लोग समझ गए कि ECG में ये वेव दिखा रहा है। अब आप लोग खुद समझिए, हम लोग देखे थे पीछे टॉपिक में पढ़े कि इसका जो टाइमिंग है वो 0.12 सेकेंड है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग है वो 0.2 सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो टोटल लगता है क्या? 0.5 सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि इतना टाइम जो है यहाँ पे लग रहा है, अगर ये टाइमिंग में फ्लक्चुएशन हो जाए, ये टाइमिंग में जो है वो क्या हो जाए? फ्लक्चुएशन हो जाए, टाइमिंग जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हार्ट हमारा जो है ढंग से काम नहीं कर रहा होता है या ढंग से नहीं काम कर रहा है। ठीक है,
हम लोग जो है वो इसी से, तो ईसीजी कैसे बताता है कि ये जो है वो हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो हम लोग इसीलिए जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पूरा फंक्शन को ये बता दिया कि ऑरिकुलर जो है वो पंप कर रहा है, वेंट्रिकुलर पंप कर रहा है। अब अगर इसी में जो है टाइमिंग में डिफेक्ट आ जाए, टाइमिंग में जो है वो चेंजेज आ जाए, तो हम लोग जो है वो तुरंत पता कर सकते हैं कि ये जो है वो हार्ट जो हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर टाइमिंग में प्रॉब्लम हो जाए, टाइमिंग में जो है वो दिक्कत आ जाए, टाइमिंग में जो है वो चेंजेस आ जाए, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि हार्ट जो हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि एक से दो हार्ट बीट के बीच जो है, एक बीट के बाद दूसरा जो बीट आता है या एक साइकिल से दूसरे साइकिल, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, वो 0.5 सेकेंड लगभग होता है। अगर उसमें जो है ज़्यादा लगे, एक तो हार्ट बीट जो है वो हम लोग देखेंगे क्या कि 72 के जगह जो है वो कम हो जाएगा, 70, 64 और डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि हार्ट हमारा ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच का डिस्टेंस जो है वो और कम हो जाए, यानी हमारा हार्ट बीट जो और तेज़ी से हो रहा है। तो इस तरह से हार्ट अगर हमारा ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो हमको बता देगा, उस ग्राफ में जो चेंजेस आने लगेगा, टाइम डिस्टेंस जो है और प्रेशर, एक साइड होता है क्या, ग्राफ में इसको क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर रहेगा टाइम और इधर रहेगा क्या, प्रेशर, ताकि जो है वो दोनों चीज़ पता चले कि कितना देर में 1 से 2 बीट हो रहा है और कितना देर में जो है ये कितना प्रेशर अब ऊपर जा रहा है। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि हार्ट हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगर इसकी का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो भी हमको पता चल जाएगा कि हार्ट हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब उसी में हम लोग देखते हैं कि P और R है ना, P और R कहाँ है, P और R। ठीक है, P और R ये जो है वो क्या कर जाए, लेंथेड, ये क्या हो जाए, लेंथेड। P और R अगर लेंथेड हो जाए, P भी बढ़ जाए और R भी बढ़ जाए, इसका जो प्रेशर है ये इतना जा रहा था, इसका इतना, अब ये दोनों का लेंथ जो है वो बढ़ जाए, P भी ऊपर जाए और R भी ऊपर जाए। ये जैसे ऊपर जाएगा, हम ये जैसे ही आने की इसका प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, वैसे ही हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना। तो आने की इसमें क्या होने लगता है, जब ये बढ़ जाएगा तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ये कब बढ़ेगा, जब एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज हो जाएगा है ना, वहाँ पे एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उस डिजीज का नाम है, हम लोग लिखते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है ना। और ये डिजीज जो है, इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इस डिजीज को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि क्यों होता है ये डिजीज, रीजन क्या है इस डिजीज का, तो डिपोजिशन ऑफ फैट सब्सटेंस, ये क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट सब्सटेंस, डिपोजिशन ऑफ फैट सब्सटेंस इन आर्टरीज। ठीक है, क्या होता है, ये दोनों बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई, तो ये बढ़ेगा इसलिए क्योंकि जो आर्टरी है उसमें
फैट जमा हो गया, और फैट जब जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली है प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ब्लड का प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा तो आप देखोगे इसका और इसका दोनों का लेंथ जो है वो बढ़ गया, पहला। दूसरा इनलार्ज क्यू एंड आर, दूसरा क्या है, इनलार्ज क्यू एंड आर, ये और ये जो है इनलार्ज हो जाए, ठीक है, इनलार्ज क्यू एंड आर। अगर क्यू एंड आर जो है वो अगर इनलार्ज कर रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ट अटैक। मायोकार्डियम या मायोकार्डियल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, हार्ट अटैक, सॉरी FARACT, इन्फ्रैक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या होगा, ये चूंकि हार्ट अटैक जब होता है एयर आने लगता है इसमें, तो ये जो है Q और R जो है ये थोड़ा और क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना, ये फंसने लगता है और ये क्या हो जाता है, लंबा। ऐसे भी गाड़ी जो है बंद होने से पहले अगर तेल खत्म हो रहा है और गाड़ी बंद हो रहा है तो एकाएक बंद नहीं होता है, वो थोड़ा सा जो आपको खींचेगा उसके बाद बंद होगा, तो यही काम यहाँ पे होता है। ओके, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, ये हार्ट अटैक, कब, जब Q और R इनलार्ज कर जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि S एंड T डिप्रेस्ड, ठीक है, S एंड T डिप्रेस्ड, ठीक है, अगर S और T जो है वो क्या कर जाए, डिप्रेस्ड कर जाए, ओके, S और T डिप्रेस्ड कर जाए तो क्या होगा, हम लोग देखते हैं हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें ये रिप्रेजेंट करता है क्या, कि हार्ट मसल्स के पास हार्ट रिसीव इनसफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि हार्ट मसल्स जो है वो रिसीव करेगा इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है, हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है ऑक्सीजन, तो ये जो है वो डिप्रेस्ड कर जाएगा, टी वेव जो है फ्लैट, टी वेव कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन इसके पास नहीं पहुंचेगा तो। और इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्या, एंजिना डिजीज, ओके, इसी डिजीज को हम लोग जो है वो एंजिना डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जब हार्ट मसल्स के पास जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एंजिना डिजीज, है ना, जहाँ पे चेस्ट काफ़ी पेन करेगा, क्यों, तो इनफ ऑक्सीजन जो नहीं पहुंच पाता है ना, और ये जो हार्ट मसल्स के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, एंजिना डिजीज का नाम है, ठीक है, जहाँ पे क्या करेगा, चेस्ट पेन करेगा, काफ़ी चेस्ट में जो है वो दर्द हो जाएगा, है ना, और टी वेव जो है वो फ्लैट, टी वेव जो है वो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, ये जो है और जो इधर सब था थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है ना।
तो ये डिफरेंट जो वेव हम लोग देखे है ना, कौन कौन, P और R अगर जो है और लेंथेड हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल आ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर Q और R इनलार्ज कर जाए तो हार्ट अटैक, और S और T अगर डिप्रेस्ड हो जाए तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो है वो उसके बॉडी में ऑक्सीजन, हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और यही है एंजिना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी जो है वो ख़त्म हुआ, चैप्टर 18 है ना, हम लोग जिसको बोले थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ओके, थैंक यू।